औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर बियोलॉजी चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ हमने स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल वायरस, ह्यूमन वायरस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वायरस जिसको कहा जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस। तो आज हमने डिस्कस करना है कौन से वायरस को, इन्फ्लुएंजा वायरस को आज हमने डिस्कस करना है कि इन्फ्लुएंजा वायरस ये कौन सा वायरस हो सकता है, इसको इन्फ्लुएंजा वायरस क्यों कहा जाता है, इसके लिए और हम कौन कौन से नाम यूज कर सकते हैं, ये एक इंसान से दूसरे में किस तरह ट्रांसमिट होता है, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर मुख्तलिफ कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, प्लस इसके साथ साथ हम स्पाइक के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसके अंदर कितने स्पाइक होते हैं और उन स्पाइक को हम क्या क्या नाम यूज कर सकते हैं, किस फैमिली से ये बिलोंग करता है। सबसे पहले इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए और हम कौन कौन से नाम यूज कर सकते हैं, तो इन्फ्लुएंजा वायरस इसको जनरली फ्लू वायरस या फिर इसको कॉमन कोल्ड वायरस कहा जाता है। वाई इट इज कॉल्ड फ्लू वायरस, क्योंकि ये जब हमें हो जाता है तो फ्लू जैसी कंडीशन पैदा होती है, दैट्स वाई इसको फ्लू वायरस कहा जाता है। इसको कॉमन कोल्ड वायरस इस वजह से कहा जाता है कि ये हमारे बॉडी के अंदर कॉमन कोल्ड पैदा करता है, तो कॉमन कोल्ड की वजह से इसको कॉमन कोल्ड वायरस भी कहा जाता है। अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन के लिहाज से देखा जाए तो इसको कंटीजियस वायरस कहा जाता है। कंटीजियस वायरस का मतलब ये है कि ये वो वायरस है जो एक इंसान से दूसरे में ट्रांसफर होता है स्नीजिंग के जरिए, कफिंग के जरिए, एयर के जरिए, ड्रॉपलेट मोड के जरिए, तो इस वजह से इसको कंटीजियस वायरस भी कहा जाता है। अगर देखा जाए चूंकि इसके ऊपर एनवेलप होता है तो दैट्स व्हाई इसको एनवेलप टू वायरस या फिर इसको नॉन नेकेड वायरस कहा जाता है, क्योंकि बाकायदा तौर पर इसके ऊपर एनवेलप होता है लिपिड और प्रोटीन का जो बडिंग के जरिए ये हार्ट सेल मेम्ब्रेन से हासिल करता है। दैट्स व्हाई इसको एनवेलप्ड वायरस या फिर नॉन नेकेड वायरस भी इसको कहा जाता है। अगर देखा जाए जेनेटिक मटेरियल के लिहाज से तो इसको हम रेट्रो वायरस कह सकते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि जीनोम के हवाले से अगर किसी वायरस के अंदर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है तो उसको डेक्स्ट्रो वायरस, अगर किसी के अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है तो उसको रेट्रो वायरस कहा जाता है। ये जरूरी नहीं है, वैसे हम रेट्रो वायरस उस वायरस को कहते हैं जिसमें आरएनए भी होता है प्लस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं, तो ऐसे वायरस को एक्चुअली रेट्रो वायरस कहा जाता है। लेकिन चूंकि इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है दैट्स व्हाई इसको कौन सा वायरस कहा जाता है, रेट्रो वायरस कहा जाता है। अब इसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं कि ये किस तरह वायरस होता है, तो देखो इसको हम कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं कि द टाइप ऑफ एनिमल वायरस, द टाइप ऑफ एनिमल वायरस which contain RNA is a genetic material, RNA is a genetic material and become parasite on the epithelial cell of upper respiratory tract mean nose, throat and causing influenza disease and different type of animals mean in birds के अंदर, मैमल्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर एंड पेग्स के अंदर। तो इस किस्म के वायरस को क्या कहा जाता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। कि इन्फ्लुएंजा वायरस एनिमल वायरस की वो टाइप जिसके अंदर आरएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके साथ साथ 8 पीसेस ऑफ आरएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, ये पैरासाइट बनता है ऑन द एपिथेलियल सेल ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो हमारा एपिथेलियल सेल के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, बारीक सा लेयर होता है, उसको ये एक्चुअली डिसॉल्व करता है, लाइस करता है, जिसकी वजह से फ्लो वगैरह स्टार्ट होता है।
नोज के ऊपर, थ्रोट के ऊपर, और इन्फ्लुएंजा डिजीज काज करता है, फ्लू डिजीज काज करता है बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर एंड पिग्स के अंदर, तो इस किस्म के एनिमल वायरस को फिर हम क्या नाम देंगे? इस किस्म के एनिमल वायरस को इन्फ्लुएंजा वायरस कहा जाता है। अब अगर देखा जाए टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस को, कि वो इन्फ्लुएंजा वायरस जो बर्ड्स और मैमल्स के अंदर डिजीज काज करता है, याद रखें उसको इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस कहा जाता है। और वो इन्फ्लुएंजा वायरस जो मैमल्स में, ह्यूमन बीइंग के अंदर इन्फ्लुएंजा डिजीज काज करता है, उसको इन्फ्लुएंजा टाइप बी वायरस कहा जाता है। और जो पेग्स के अंदर काज करता है उसको इन्फ्लुएंजा टाइप सी वायरस, जिसको स्वाइन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। तो याद रखें ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सा इन्फ्लुएंजा वायरस फ्लू डिजीज काज करता है? तो याद रखें ये इन्फ्लुएंजा टाइप बी वायरस ही होता है। अगर इसके ग्रुप को देखा जाए, आप लोगों को मैंने बताया कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है रेट्रोवायरस से। ये रेट्रोवायरस से बिलोंग करता है। अगर हम इसका सब ग्रुप देखें, मीन ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है, इसको कहा जाता है आर्थोमाइक्सोवायरिडी। मीन ये आर्थोमाइक्सोवायरस है। व्हाट इज मीन बाय आर्थोमाइक्सोवायरस? आर्थो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, माइक्सो म्यूकस को, कि वो वायरस जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर पैरासाइट बन जाए, म्यूकस लेयर के ऊपर, एपिथेलियल सेल के ऊपर पैरासाइट बन जाए, उसको लाइस करे, तो इस किस्म के वायरस को कहा जाता है आर्थोमाइक्सोवायरस। अगर इसकी डिस्कवरी को देखा जाए तो याद रखें इसको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किया था स्मिथ ने। कब डिस्कवर किया था? इसको 1933 में। तो याद रखें कि इन्फ्लुएंजा वायरस को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? स्मिथ ने डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था? 1933 में। अब अगर इसके शेप को देखा जाए तो शेप के लिहाज से याद रखें कि मेजॉरिटी जो एनिमल वायरस होते हैं ये राउंडेड शेप में, राउंड बाल्स की तरह आप लोगों को नजर आएंगे, या कुछ फिलामेंट फॉर्म भी होते हैं जिसको स्पैगेटी शेप कहा जाता है। फिलामेंट फॉर्म में भी ये हो सकता है। इसके साथ साथ अगर इसके डायमीटर को देखा जाए तो इसका डायमीटर आप लोगों को मिलेगा 80 नैनोमीटर से लेकर तकरीबन 100 नैनोमीटर तक इसका किया होता है शाबाश डायमीटर। इसका होस्ट सेल जो है ये एपिथेलियल सेल ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। एपिथेलियल सेल ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है इसका। अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड को देखा जाए तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड सेवरल डे से लेकर 1 वीक तक होता है। मीन 1 और 2 डेज से लेकर अप टू 7 डेज तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे बाहर ये जो लेयर आप लोगों को नजर आ रहा है इसको कहा जाता है फ्लू वायरल एनवेलोप। फ्लू वायरल एनवेलोप, याद रखें कि किसी भी वायरस का जो एनवेलोप होता है ये कंजुगेट मॉलिक्यूल लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। लाइपोप्रोटीनेशियस होता है जो हाथ सेल मेम्ब्रेन के बडिंग के जरिए हासिल करता है। इसके ऊपर जो आप लोगों को स्पाइक नजर आ रहे हैं, 2 तरह के स्पाइक, इसको फ्लू वायरल स्पाइक कहा जाता है। ये 2 तरह के हैं। एक आप लोगों को अम्ब्रेला शेप नजर आ रहे हैं और दूसरे आपको कोन शेप या राड शेप नजर आ रही है। याद रखें जो राड शेप है इसको कहा जाता है हेमाग्लूटिनिन, और जो आप लोगों को अम्ब्रेला शेप, टेडपोल शेप, मशरूम शेप नजर आ रहे हैं इसको न्यूरोअमाइनिडेज कहा जाता है। अब अगर देखा जाए न्यूरोअमाइनिडेज और हीमोग्लूटिनिन, इसके तादाद में, इसके फंक्शन में फर्क होता है। न्यूरोअमाइनिडेज की तादाद कम होती है। ये एक वायरस के अंदर 100, इसकी नंबर को अगर देखें तो एक वेरिएंट्स के अंदर इसकी तादाद 100 होती है और हीमोग्लूटिनिन की तादाद 500 होती है। न्यूरोअमाइनिडेज का दूसरा नाम है साइलिडेज। व्हाई इट इज कॉल्ड साइलिडेज? क्योंकि इसके अंदर एंजाइम होता है साइलिडेज, जिसकी वजह से ये हाथ सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करता है, लाइस करता है, डिसॉल्व करता है। हीमोग्लूटिनिन जो है, याद रखिए ये जो ट्रायंगुलर शेप
रेक्टेंगुलर शेप, कोनिकल शेप आप लोग को नजर आ रहा है, पायरेमिड शेप नजर आ रहा है, इसको हेमाग्लूटिनिन कहा जाता है। हेमाग्लूटिनिन जो है ये हार्ट सेल के साथ अटैचमेंट में और फ्यूजन में हेल्प करता है। इसकी तादाद 500 होती है, तो इसका तादाद ज्यादा होता है, इसका तादाद कम होता है। ये हार्ट सेल मेम्ब्रेन को लाइज करता है, ये हार्ट सेल के साथ इसको अटैच करता है और फ्यूज करता है। इसके साथ साथ अगर आप लोग देखें, ये जो प्रोटीन का बना हुआ लेयर आप लोगों को नजर आएगा, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। इसकी जीनोम और जेनेटिक कोर को देखा जाए तो याद रखें, इट कंसिस्ट ऑफ 8 सेपरेट पीसेस ऑफ आरएनए। कई दफा एमसीक्यूज में आया भी है कि इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। कितने पीसेस होते हैं? 8 पीसेस होते हैं। अगर इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड के नंबर को देखा जाए तो कीप इन योर माइंड कि इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का नंबर होता है 13,788। इसके साथ साथ ये 5 वायरल प्रोटीन भी इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो याद रखें, यहां पर अगर आप लोग देखें, इसकी जीनोम के साथ प्रोटीन भी अटैच है, तो इस वजह से इसकी जीनोम को, इसके जेनेटिक कोर को न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर और पार्ट्स भी कहा जाता है। इसके अंदर कितने जीन होते हैं याद रखें, इसके अंदर अगर हम जीन का जिक्र करें कि कितने जीन्स होते हैं, तो इसके अंदर टोटल जीन की तादाद 11 होती है। इसमें किसी एक आरएनए के ऊपर एक भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो आरएनए ये एक किस्म की प्रोटीन की सिंथेसिस भी कर सकता है एक किस्म की जीन की वजह से, और एक से ज्यादा किस्म की प्रोटीन की सिंथेसिस भी कर सकता है 2 से या 1 से ज्यादा किस्म की जीन की वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस वाज ऑन अबाउट इन्फ्लुएंजा वायरस।